हाय दोस्तों, आज की कहानी है सुमन अपने माँ को चरित्रहीन क्यों कहती थी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुमन को ट्यूशन जाने के लिए देर हो रही थी और उसकी दोस्त नेहा अभी तक नहीं आई थी। अपनी सहेली को फोन करने के लिए सुमन ने मम्मी का मोबाइल उठाया तो उसमें एक बिना पढ़ा मैसेज देखकर उत्सुकता से पढ़ लिया। किसी अनजान नंबर से आए। इस मैसेज में एक रोमांटिक शायरी लिखी थी। आ गया होगा किसी का गलती से। दिमाग को झटकते हुए उसने नेहा को फोन लगाया तो पता चला कि उसकी तबीयत खराब है, आज नहीं आ रही। इस सारे घटनाक्रम में ट्यूशन जाने का टाइम निकल गया तो सुमन मन मारकर अपनी किताबें खोलकर बैठ गई, मगर मन बार बार उस अनजान नंबर से आए रोमांटिक मैसेज की तरफ जा रहा था। कहीं सचमुच ही तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मम्मी को इस तरह के संदेश भेज रहा है। सोच सुमन ने फिर से मम्मी का मोबाइल उठा लिया। एक नहीं, इस नंबर से तो कई मैसेज आए थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सुमन ने घबराकर मम्मी का मोबाइल यथास्थान रख दिया और किताब खोलकर पढ़ने का ड्रामा करने लगी। जैसे ही मम्मी रसोई में घुसी, सुमन ने तुरंत मोबाइल से वह अनजान नंबर अपनी कॉपी में नोट कर लिया। अगले दिन नेहा के मोबाइल पर वह नंबर डालकर देखा तो किसी डॉक्टर राकेश का नंबर था। कौन है डॉक्टर राकेश? मम्मी से इसका क्या रिश्ता है? उसने अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा लिए, मगर कोई सूत्र हाथ नहीं लगा। 15 वर्षीय सुमन की मम्मी सुधा एक सिंगल पेरेंट्स है। उसके पापा एक जाबाज और ईमानदार पुलिस अधिकारी थे। खनन और ड्रंक माफिया दोनों उनके दुश्मन बने हुए थे। अवैध खनन रोकने के विरोध में एक दिन कुछ बदमाशों ने उनकी सरकारी जीप पर ट्रक चढ़ा दिया। जख्मी हालात में अस्पताल ले जाते समय उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। सुधा ने स्नातक तक की पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें सरकारी नियमानुसार पुलिस विभाग में अनुकंपा के आधार पर लिपिंग की नौकरी मिल गई। माँ बेटी की आर्थिक समस्या तो दूर हो गई, मगर सुधा के ऑफिस जाने के बाद सुमन जब स्कूल से घर लौटती तो माँ के ऑफिस से वापस आने तक अकेली रहती। उसकी सुरक्षा की चिंता सुधा को ऑफिस में भी सताती रहती। कुछ समय तक तो सुमन की दादी उसके साथ रही थी, फिर एक दिन वह भी इस दुनिया से चल दी। माँ बेटी फिर से अकेली हो गई। बहुत सोच विचार कर सुधा ने अपने घर की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा डॉक्टर रानू को किराए पर दे दिया। उसकी ड्यूटी अक्सर नाइट में होती थी। रानू सुधा को दीदी कहती थी और बड़ी बहन सा मान भी देती थी। अब सुधा सुमन की तरफ से बेफिक्र होकर अपनी नौकरी कर रही थी। सुमन पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। उसके पापा उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे। वह भी उनका सपना पूरा करना चाहती थी। इसलिए स्कूल के बाद शाम को अपनी सहेली नेहा के साथ प्री इंजीनियरिंग प्रतियोगिता परीक्षा की ट्यूशन ले रही थी। अगले दिन सुबह सुबह जो ही मम्मी के मोबाइल में एसएमएस अलर्ट बजा, स्कूल जाती सुमन का ध्यान अनायास पहले मोबाइल पर और फिर मम्मी के चेहरे की तरफ चला गया। मम्मी को मुस्कुराते देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह ठिठक कर वहीं खड़ी रह गई। सुमन, स्कूल की बस मिस हो जाएगी। मम्मी ने चेताया तो चेतना सून सी सुमन मेन गेट की तरफ बढ़ गई। शाम को सुधा के घर लौटते ही सुमन ने सबसे पहले उनका मोबाइल मांगा। आज फिर 3 रोमांटिक शायरी वाले संदेश। ओह, आज तो व्हाट्सएप पर मिस कॉल भी। कोई मैसेज तो नहीं है व्हाट्सएप पर? डिलीट कर दिया होगा। सोच सुमन ने नफरत से मोबाइल एक और फेंक दिया। सुधा ऑफिस से लौटते समय उसके मनपसंद समोसे लेकर आई थी।
ओवन में गरम करके चाय के साथ लाई तो सुमन ने भूख नहीं है कहा खाने से मना कर दिया। सुमन को थोड़ा अटपटा तो लगा, मगर टीनेज मूड समझते हुए इसे अधिक गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों से सुधा को महसूस हो रहा था कि सुमन उनसे खिंची खिंची सी रहती है, ना उनसे बात करती है, ना ही किसी चीज की फरमाइश। कुछ पूछो तो ठीक से जवाब भी नहीं देती, कभी कभी तो सुधा को झिड़क भी देती। क्या हो गया है इस लड़की को? शायद पढ़ाई और प्री इंजीनियरिंग कंपटीशन का प्रेशर है। सुधा हर तरह से अपने आप को समझाने का प्रयास करती और अधिक से अधिक उसके नज़दीक रहने की कोशिश करती, मगर जितना वे पास आती उतना ही सुमन को अपने से दूर पाती। सुधा का माथा तो तब ठनका जब पीटीएम में सुमन की क्लास टीचर ने उनसे अकेले में पूछा कि क्या सुमन को कोई मानसिक परेशानी है, किसी लड़के वड़के का कोई चक्कर तो नहीं। आजकल क्लास में पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस खोई खोई सी रहती है। जरा सा डांटते ही आंखों में आंसू भर लाती है। साथ ही नसीहत भी दे डाली कि देखिए, सुमन के लिए माँ और बाप दोनों आप ही हैं। उसे बेहतर परवरिश दीजिए, उसे समय दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह किसी गलत राह पर चल पड़े और हाथ से निकल जाए। सुमन से बात करनी ही पड़ेगी, सोच अपने आप को शर्मिंदा सा महसूस करती हुई सुधा स्कूल से सीधे ऑफिस चली गई। अचानक दोपहर 3 बजे रानू का फोन आया। घबराई हुई आवाज में बोली, दीदी आप तुरंत घर आ जाइए। क्या हुआ? बस आप आ जाइए, कहकर उसने फोन काट दिया। ऑफिस से तुरंत परमिशन लेकर सुधा टैक्सी पकड़ घर पहुंच गई। सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। सुमन अर्धचेतना अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। डॉक्टर उसके सिराहने बैठी थी। क्या हुआ इसे? सुधा दौड़कर सुमन के पास पहुंची। इसने नींद की गोलियां की ओवरडोज ले ली। वह तो शुक्र है कि मैं फ्रिज से सब्जी लेने नीचे आ गई और इसे इस हालत में देख लिया, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने इसे दवा देकर उल्टी करवा दी है। अभी बेहोश है, मगर खतरे से बाहर है। रानू ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। मगर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया? दोनों के दिमाग में यही उथल पुथल चल रही थी। तभी सुमन नीम बेहोशी की हालत में बड़बड़ाई, माँ प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पहले पापा, फिर दादी माँ, और अब तुम भी चली जाओगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? नहीं मेरी बच्ची, मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। सुधा जैसे अपने आप को दिलासा दे रही थी। इसी बीच सुमन को होश आ गया। सुमन, यह क्या किया बिटिया तूने? एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा? सुधा ने उसका सिर प्यार से सहलाते हुए भरे गले से कहा, आपने भी तो नहीं सोचा कि आपकी बेटी का क्या होगा? बात अधूरी छोड़कर सुमन ने नफरत से मुंह फेर लिया। मैंने क्या गलत किया? सुमन ने कोई जवाब नहीं दिया। रानू ने कहा, सुमन तुम एक बहादुर माँ की बहादुर बेटी हो। तुम्हें ऐसी कायरता वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बहादुर या चरित्रहीन? सुमन बिफर पड़ी। चरित्रहीन? सुधा और रानू दोनों को जैसे एक साथ किसी बिच्छू ने काट लिया हो। हाँ, चरित्रहीन। क्या आप बताएंगी कि कौन है यह डॉक्टर राकेश जो आपको रोमांटिक संदेश भेजता है? सुमन ने जलती निगाहों से सुधा से प्रश्न किया। डॉक्टर राकेश? सुधा और रानू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से जमीन की तरफ देखने लगी। देखा कोई जवाब नहीं है ना इसके पास। सुमन ने फिर जहर उगला। दीदी आप नीचे जाइए, 3 कप कॉफी बनाकर लाइए। तब तक हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बातें करते हैं, रानू ने संयत स्वर में कहा।
रानू ने सुमन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, सुमन तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई हो। इसमें सुधा दीदी का कोई दोष नहीं है। चरित्रहीन तुम्हारी माँ नहीं बल्कि डॉक्टर राकेश है, और उससे तुम्हारी मम्मी का नहीं बल्कि मेरा रिश्ता है। वह मेरा मंगेतर था, मगर मैंने उसके चरित्र के बारे में कई लोगों से उल्टा सीधा सुन रखा था। बस अपना शक दूर करने के लिए मैंने सुधा दीदी का सहारा लिया। उनके मोबाइल से राकेश को कुछ मैसेज भेजे। 3 से 4 मैसेज के बाद ही जैसा कि हमें शक था, उसके रिप्लाई आने लगे। मैंने जानबूझकर बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसके चरित्र का कच्चापन सामने आ गया। सच्चाई सामने आते ही मैंने अपनी सगाई तोड़ ली। सगाई टूटने के बाद तो राकेश और भी गिर गया। उसने मुझसे तो अपना संबंध खत्म कर लिया, मगर तुम्हारी मम्मी के मोबाइल पर आने वाले उसके संदेश अब रोमांटिक से अश्लील होने लगे। बस 1 से 2 दिन में हम तुम्हारी माँ की इस सिम को बदलकर नई सिम लेने वाले थे, ताकि इस राकेश का सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। मगर इससे पहले ही तुमने यह नादानी भरी हरकत कर डाली। पगली, एक बार अपनी माँ से ना सही, मुझसे ही अपने दिल की बात शेयर कर ली होती। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मम्मी का दोष अपने सिर ले रही हैं, मगर मम्मी का उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो वह उसके संदेश पढ़कर मुस्कुराती क्यों थी? सुमन को अब भी रानू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह इसलिए पगली की जो रोमांटिक मैसेज मैं राकेश को भेजती थी, वही मैसेज फॉरवर्ड करके वह तुम्हारी मम्मी वाले मोबाइल पर भेज देता था और दीदी की हंसी छूट जाती थी। तभी सुधा कॉफी ले आई। सुमन उठने की स्थिति में नहीं थी। उसने बेड पर लेटे लेटे ही अपनी बाहें माँ की तरफ फैला दी। सुधा ने उसे कसकर गले से लगा लिया। माँ बेटी के साथ साथ डॉक्टर रानू की भी आंखें भर आई। आंसुओं में सारी गलतफहमी बह गई। मन में चुभी संदेश और अविश्वास की किरचें भी अब निकल चुकी थी।